जो भी होगा, अगर खान साहब हार जाते हैं तो वो तस्लीम नहीं करेंगे, फिर बहुत सी बातें निकालेंगे और कहेंगे जी हम नहीं मानते। ये घूम फिर के हम यहीं आ जाएंगे जहाँ आज हम खड़े हैं। धमकियाँ, लॉन्ग मार्चेस, गुस्सा, गाली गलौज वगैरह वगैरह। बहरहाल अब और कुछ चारा नहीं है, तो करना है तो करना है, फिर देखा जाएगा उस वक्त क्या होता है। मगर ये जो आपने बात कही है कि जी इलेक्शन कमीशन, मैंने आपने आज सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ठीक है हमारे अभी 2 कमिश्नर्स नहीं आए, डजेंट मैटर, हम कंप्लीट हैं, हम कर लेंगे। तो वो तो तैयार हो गए, उनको तो इशारा आ गया कि आप कोई गड़बड़ ना करें, आप तैयार हो जाए। बाकी बात आई वो जो रिफॉर्म करने थे कि जी डुअल नेशनल्स के बारे में, ईवीएम्स के बारे में, वो तो खैर ईवीएम्स तो तैयार है ही नहीं, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तो कोई इशू नहीं बनेगा। खान साहब ये तो नहीं कह सकेंगे कि जी ईवीएम्स, खान साहब ने अगर ईवीएम्स करनी थी तो तैयार करके जाते, इतने टाइम के अंदर तो ईवीएम्स हो नहीं सकती, तो वो तो उनका कोई बात नहीं बनेगी। अलबत्ता यहाँ तक कि जी ये अब इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन करेगी या नहीं, मेरा ख्याल है वो केयर टेकर से भी 2 नॉमिनेशंस करवा देंगे और फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है या क्या नहीं होता, तो वो भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और वो जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि डीलिमिटेशन करनी है, वो करना है, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। अब इमरान खान साहब समझते हैं कि वो पॉपुलर हैं और उनका पूरा एक बयानिया है कि मैं पॉपुलर हूँ। उधर से मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि न्यूट्रल हो चुकी थी, और उसकी वजह न्यूट्रलिटी की यही थी कि खान साहब की कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि वो बदनाम हो रहे थे। क्या यही इस्टेब्लिशमेंट अब तैयार हो जाएगी खान साहब को वापस लाने में, या चुप करके बैठ जाएगी कि ये वापस आ जाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्सा जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम न्यूट्रल हमने होना है, कोई सब ने तो नहीं किया, जो लीडिंग एलिमेंट्स थे इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने फैसला किया था, खान साहब फिर इंतकामी कार्रवाई क्या करेंगे उनके ऊपर। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं इलेक्शन, मगर वो प्लेयर रहेंगे। इसी तरीके के साथ मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है उसको इतनी मिलेगी डील कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए एक मेजॉरिटी लेके आ जाए। मेरा जो अपना असेसमेंट इस वक्त चल रहा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी 50 से 60 सीटें ले जाएगी, और शायद थोड़ी सी 2-3 ऊपर भी 5 हो जाए, तो मतलब है कि 50 to 65 सीट्स। इसलिए इसी तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी 40 से 60 के करीब सीटें ले जाएंगे, और नून लीग भी ले जाएगी 70, 80, 90, और 70, 80 ले जाएंगे, 70, 80, 90। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, और फिर हम ये घूम फिर के उस स्टेज पे आएंगे जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर एक हुकूमत बनानी पड़ेगी इस्लामाबाद में, और पीपल्स पार्टी जब वो बनाएंगे, और शायद कोई और भी इलेक्शन एलाइज को साथ लेना पड़े, MQM को या इधर, तो खान साहब फिर अपोजिशन में ही होंगे और वहीं दन आ रहे होंगे, और ये इंस्टेबिलिटी फिर चलेगी इस तरीके से। मगर बात यह है कि जब तक या खान साहब को पूरी मेजॉरिटी ना मिले और वो जो चाहे कर ले, या नून लीग को पूरी मेजॉरिटी ना मिले और वो जो चाहे कर ले, उस वक्त तक आप ये जो कोalition गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये बरकरार रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी, जो इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी सियासी जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है तो वो हाथ से बाहर निकल गए, और कोई अमीरुल मोमिनीन बनने जाता है, कोई कुछ और बनने जाता है, और हमेशा फिर फौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट झगड़े शुरू हो जाते हैं।